हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का कार्तिक मास की कथा श्रृंखला में। आज आप सुन रहे हैं कार्तिक मास के अध्याय 9 को। भक्तों, कार्तिक मास भक्ति का महीना है। इस माह में हर जीव ईश्वर के समीप पहुंचने का प्रयास करता है। इसी पावन मास में बालक ध्रुव की कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। यह कथा यही सिखाती है कि भक्ति में उम्र नहीं, दृढ़ निश्चय और सत्य प्रेम ही सबसे बड़ा बल है। बालक ध्रुव की कथा भक्ति, तपस्या और दृढ़ संकल्प की एक ऐसी मिसाल है जो हर भक्त को प्रेरित करती है कि यदि मन में विश्वास हो तो स्वयं भगवान विष्णु भी दर्शन देते हैं। आइए भक्तों, भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, पुराणों में वर्णन है कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अत्यंत सती, सरल, धर्मपरायण थी, जबकि सुरुचि रूपवती और अहंकारी थी। राजा उत्तानपाद सुरुचि के रूप पर आसक्त थे और उन्हीं के वचनों में अधिक विश्वास रखते थे। सुनीति के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया ध्रुव। वह बचपन से ही धर्म, सत्य, विनम्रता में अग्रणी था। एक दिन ध्रुव अपनी पिता की गोद में बैठने गया, परंतु सुरुचि वहीं खड़ी थी। उसने तिरस्कार से कहा, रुको ध्रुव, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्थान का होगा। यदि तुम भी इस स्थान पर बैठना चाहते हो तो पहले भगवान की आराधना करो, ताकि अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेकर यह स्थान पा सको। यह वचन सुनकर ध्रुव का हृदय टूट गया। वह रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने पुत्र को स्नेह से गोद में लिया। ध्रुव ने रोते हुए कहा, माँ, क्या मैं इतना तुच्छ हूँ कि पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकता? सुनीति ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, दुर्भाग्य से तेरे पिता के मन पर अहंकार का पर्दा है, परंतु जो सुख मनुष्य से नहीं मिलता वह भगवान से अवश्य मिलता है। तू यदि सच में उच्च स्थान चाहता है तो भगवान विष्णु की आराधना कर। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय से कहा, माँ, मैं भगवान विष्णु को पाकर ही लौटूंगा। 5 वर्ष का यह बालक माँ का आशीर्वाद लेकर अकेला ही वन की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे देवऋषि नारद मिले। नारद जी ने कहा, बालक, तू इतना छोटा है और वन में क्यों जा रहा है? ध्रुव ने कहा, भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, तू महान है। भगवान केवल उन भक्तों को दर्शन देते हैं जिनका मन शुद्ध और निश्चय दृढ़ हो। फिर नारद जी ने उसे भगवान विष्णु की साधना की विधि बताई। हे बालक, तू मधुहान वन मथुरा के पास जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करना। तुलसी और दीप से भगवान का पूजन करना। 6 महीने तक यह तप कर भगवान अवश्य दर्शन देंगे। ध्रुव वन पहुंचा और तप करने लगा। पहले महीने केवल फल खाया, दूसरे महीने केवल पत्ते, तीसरे महीने केवल जल, चौथे महीने केवल हवा पर जीवित रहा और 5वें महीने उसने सांस भी रोक ली। मन में केवल भगवान विष्णु जी का नाम था। उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता चिंतित हो गए। भगवान से बोले, प्रभु, यह बालक इतनी प्रचंड तपस्या कर रहा है, कृपया करके इसे दर्शन दे दीजिए। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए प्रकट हुए। उनका यह रूप दिव्य मनोहर था। ध्रुव ने आंखें खोली तो सामने स्वयं भगवान खड़े थे। वे तुरंत भूमि पर गिरकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगा। भगवान ने कहा, ध्रुव, मैं तेरी अटल भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांग जो चाहे वर मांगो। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति चाहता हूँ, अब कुछ और चाहिए ही नहीं। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे बालक, तूने जिस ध्रुव स्थान की इच्छा की है वही स्थान मैं तुझे दे रहा हूँ, जो कभी ना डोलने वाला है। तुझे अमर ध्रुव तारा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव घर लौट गया।
राजा उत्तानपाद को जब यह ज्ञात हुआ तो वह पश्चाताप से भर गए और ध्रुव को गले से लगा लिया, राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया। उसने धर्म, न्याय और भक्ति से राज्य चलाया। बुढ़ापे में जब ध्रुव ने देह त्याग किया तो भगवान के विमान पर चढ़कर ध्रुवलोक नित्य स्थान चला गया। जो भक्त कार्तिक मास में ध्रुव चरित्र सुनता है और सुनाता है, उसके जीवन में दृढ़ निश्चय, साहस और भक्ति आती है। उसके सभी अवरोध मिट जाते हैं और उसे जीवन में स्थिरता व सम्मान प्राप्त होता है। यह कथा बालकों को विशेष रूप से सुनानी चाहिए, क्योंकि यह अटल संकल्प, परम विश्वास की शिक्षा देता है। भक्तों, इस कथा से ज्ञात होता है कि भक्ति की कोई आयु नहीं, अभिमान का अंत और निष्ठा का आरंभ होता है। तपस्या का सार यही है कि भीतर की एकाग्रता ही सच्ची तपस्या है। ध्रुव तारा स्थिर भक्ति और अमर विश्वास का चिन्ह है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय बालक ध्रुव भक्त की। जो सुनता है यह कथा स्नेह से, उसे मिलता है प्रभु का धाम सदा नेह से। भगवान तक पहुंचने के लिए ना तो धन चाहिए, ना विद्या, ना बल, बस सच्चा विश्वास और अटूट भक्ति चाहिए। ध्रुव ने कार्तिक मास में स्नान, ध्यान, तपस्या से भगवान को पाया और आज भी आकाश में ध्रुव तारा बनकर भक्ति का प्रतीक बने हुए हैं। जय श्री हरि। भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं होता है। कल सुनेंगे 10वें अध्याय को। जब तक के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।